यूएस वाले फंड्स की बात है, तो वहाँ टेक पे डिपेंड कीजिए। यहाँ टेक से दूर होइए, इंडिया के टेक से, यूएस के टेक की तरफ जाइए। वो जो खबरें आ रही हैं कि एआई है, एआई बबल है एंड ऑल दोज, एआई बबल उस सेंस में लोग शायद कह रहे होंगे कि जो कुछ कंपनी जैसे कि एनवीडिया की बात कर लें, कुछ और जो इस तरह की कंपनी एआई, वो जो सैम अल्टमैन है उस वाली कंपनी की बात कर रहे हैं, उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है, उसके प्रॉफिट कम आएंगे। बट टेक डजंट मीन ओनली दीज 2, 3, 4 कंपनीज। टेक मीन्स गूगल, टेक मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, टेक मीन्स मेटा, टेक मीन्स और जो भी मतलब इस तरह की कंपनीज निकल के आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि यूएस में टेक के स्पेस को पकड़ना चाहिए। ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता है, आप अपना चेक करें। अपने जो सलाहकार हैं, आपके जो और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी लें, ये मेरा व्यू है। तो उस हिसाब से इंडियन टेक की बात हो गई, यूएस टेक की बात हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं, देखिए, एक फ्रैंकलिन का और एक मोतीलाल ओसवाल नास्डेक का। अब डेटा क्या बता रहा है हमारा? फ्रैंकलिन वाला जो निकल के हमारे पास आ रहा है, ये बेसिकली है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड। इसके मुकाबले में दूसरा क्वेश्चन मोतीलाल ओसवाल नास्डेक 100 फंड ऑफ फंड, वो बेटर काम कर रहा है। तो आप यूएस जाइए तो टेक में ही रहिए। हाँ, अब वो अलग बात है कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से मिरई की एनवाईएसई और इन्वेस्को की जो नास्डेक वाली है, ये सब स्कीमें इस वक्त पैसा ले नहीं रही हैं, सब्सक्रिप्शन ले नहीं रही हैं। तो जो लगा हुआ है वो लगा रहे। और जो फ्रैंकलिन यूएस वाला है वो थोड़ा सा और समझे, या बीच बीच में कई बार वो फंड ही विंडो खोल देता है अपने किसी फंड की, तो उसमें शिफ्ट करें, एसटीपी करें। तो यूएस नॉट टू बी इग्नोर्ड, यूएस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली नॉट टू बी इग्नोर्ड। पैसे म्यूचुअल फंड नहीं ले रहे हैं, बट बीच बीच में लेते भी रहते हैं। तो वर्थवाइल है कि थोड़ा सा ट्रैक रखें, और जब मौका मिले तो थोड़ा पैसा खाली रखें, वहाँ जरूर ले जाएं, लमसम या एसआईपी और एसटीपी के फॉर्मेट से। ये व्यू निकल के आ रहा है। करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड और एसबीआई एमएनसी फंड रेगुलर। अगेन ये कैटेगरी भी हम लोग को कोई बहुत, मतलब मेरा इस पर कोई खास व्यू नहीं है। आपको जो व्यू है आप बताइए इसमें। देखिए, ऐसा है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, पिछले एपिसोड में भी कहा, पहले भी कहते रहते हैं, सब चीज़ों में जाने की क्या ज़रूरत है। जो बड़े बड़े लीजेंड्स हमारे हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं, भाई जो मुझे समझ में आता है मैं जाता हूँ, कोई और अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है लेकिन मैं जानता नहीं हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ। हो सकता है कि वो कमा के दें, हो सकता है ना कमा के दें। उनका रूल यही रहता है, पहला रूल वही है कि भाई नुकसान नहीं होने पाए, डू नॉट लूज, पहला रूल ये है। अब आप जिसको जानते नहीं है, कोई एमएनसी पे है, कोई कमोडिटीज़ पे है, आपके पास अच्छी अच्छी कैटेगरीज हैं, तो लार्ज एंड मिड है, फ्लैक्सी है, मिड कैप भी अच्छा है, यहाँ का 3-4 अच्छी कैटेगरीज है, डिविडेंड यील्ड बड़ी अच्छी कैटेगरी है, इनमें रहिए। हर एक में ट्राई करने की क्या ज़रूरत है। और कोई ऐसा बहुत कोई परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं आ रही, बल्कि एसबीआई एमएनसी की परफॉर्मेंस तो डेटा के हिसाब से बिल्कुल ही ठीक नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्कीम जो क्वेश्चंस आए हैं ऐसे प्रूडेंशियल कमोडिटीज़, इसके बजाय तो आप गोल्ड में जाके कर दें, ज़्यादा अच्छा है। सीधे उसकी अपनी रिस्क है, वो समझने की बात है। या उसके अलावा आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप एक्सपोजर चाहते ही हैं, क्योंकि हर आदमी कह रहा है, तो मल्टी एसेट जो हम शायद नेक्स्ट किसी एपिसोड में लेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। वहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड। गोल्ड पे उसका एडवर्स व्यू हुआ, उसने गोल्ड कम कर दिया, पैसा उठा करके इक्विटी ले गया। इक्विटी पे खराब व्यू, डेट पे ले गया। मल्टी एसेट इज इमर्जिंग ए वेरी गुड कैटेगरी दैट वे। तो मुझे लगता है कि सेक्टर फंड टाइप की चीज़ से दूर रहें, इसलिए इस पे बहुत अच्छा कोई व्यू डेटा के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस एपिसोड को रैप कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर तो बहुत हो जाते हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो हम लोग आगे के एपिसोड में टेकअप करने की कोशिश करेंगे।
और तब तक हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक